आज सेकंड वीक है और मार्केट्स अभी भी रेड हैं। क्रिप्टो, स्टॉक्स, गोल्ड, प्रीटी मच एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन। और ख़ास तौर पे जो क्रिप्टो की मार्केट है वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार है। माइक्रो स्ट्रेटजी, बिटमाइन, बिटकॉइन, ऑल कॉइन्स, प्रीटी मच एवरीथिंग इज़ इन डीप रेड। एआई स्टॉक्स जिनको हम कहते थे कि यार कुछ करो ना करो इनको बाय करो, वो एआई स्टॉक्स भी जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इसके अलावा लास्ट वीक फेडरल रिजर्व ने एक इमरजेंसी मीटिंग की और बगैर पहले से अनाउंस किए बगैर की, और वो मीटिंग थी वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े हेड्स के साथ। और जब कभी भी इस तरह की इमरजेंसी मीटिंग होती है विदाउट प्रायर अनाउंसमेंट, इसका मतलब ये होता है कि फेडरल रिजर्व को कुछ और नज़र आ रहा है जो शायद हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पैनिक शो कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इंडिकेशन दी है कि दिसंबर में जो रेट कट होना था अब शायद ना हो। तो क्या वजह है कि फेडरल रिजर्व पैनिक कर रहा है, रेट कट का डिसीजन शायद अब ना हो? इसके अलावा रिपो मार्केट जो है वहाँ पे काफ़ी टर्बुलेंस नज़र आई है रिसेंटली। ये रिपो मार्केट क्या चीज़ है, इसका आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा इस पर डीप डाइव करते हैं। तो लेट्स गो। पहले तो हम जान लें कि ये जो लिक्विडिटी का इशू है ये क्या है। दो सिनारियो हैं हमारे पास, या तो लिक्विडिटी का इशू है या फिर सॉल्वेंसी का इशू है। इन दोनों पे हम थोड़ा सा आज बात करते हैं। देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास वैल्यू है, लेकिन आपका कैश जो है ना वो ट्रैप हुआ हुआ है टेम्पररी। आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो कहीं इन्वेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आप सेल करेंगे तो लॉस होगा, तो इसलिए आप इलिक्विड हैं, आपके पास लिक्विडिटी की कमी है। ये ऐसे ही कि जैसे आप गैस स्टेशन पे गए गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए और आपका जो डेबिट कार्ड है वो नहीं चल रहा। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी इशू। इसके बरक्स एक और इस सिचुएशन है जो हमारे सामने आ रही है, वो है सॉल्वेंसी का प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि आपके पास इतना डेट है कि आपके पास जो कैश है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा। ठीक है, या तो आपके पास जो कैश फ्लो है वो उस डेट की इंटरेस्ट पेमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स यू हैव टू मच लेवरेज। और आपके पास इतनी लेवरेज होने के बाद आप हो सकता है सॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हो, यानी कि बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हो। तो ये जो इमरजेंसी मीटिंग हुई है ना, इसका एक मतलब ये है कि शायद फेडरल रिजर्व को ये डर है कि जो सिस्टम है वो सॉल्वेंसी की तरफ जा रहा है, यानी कि उसमें जो सॉल्वेंसी का जो रिस्क है बड़ी बड़ी कंपनीज का वो काफ़ी बढ़ गया। तो दैट इज़ अ बिग शिफ्ट इफ़ दैट इज़ द केस। अच्छा, रिपो मार्केट क्या चीज़ होती है भाई? रिपो मार्केट एक मनी मार्केट है जहाँ पे बैंक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा कैश लेने के लिए जाते हैं। होता है कि ओवरनाइट लैंडिंग होती है पूरी दुनिया के अंदर, और जब बैंक्स के पास थोड़ा सा कैश नहीं होता तो वो रिपो मार्केट में जाते हैं, कहते हैं भाई ये जो मेरे पास कोलैटरल है, चाहे वो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी हो, ट्रेजरी बॉन्ड्स हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, कहते हैं भाई ये मेरे पास कोलैटरल है, इसको रख लो एक रात के लिए और मुझे कैश दे दो। तो रिपो मार्केट का ये फंक्शन होता है। लेकिन अगर रिपो मार्केट में रेट्स अचानक से बढ़ जाएं, स्पाइक कर जाएं, दैट मीन्स इट इज़ एक्सपीरियंसिंग मेजर इश्यूज। या तो जो कोलैटरल है वो इतना वर्दी नहीं है कि उस पर लैंडिंग की जा सके, या फिर लैंडिंग के लिए मज़ीद कैश ही नहीं है सिस्टम में। ये दो वजूहत हो सकती हैं रिपो मार्केट में ट्रबल की। तो रिसेंटली हमने देखा कि रिपो मार्केट में रेट्स स्पाइक हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा हुए हैं। तो जब कभी भी रिपो मार्केट में इश्यूज आते हैं तो बैंक्स लैंडिंग स्टॉप कर देते हैं, और अगर लैंडिंग स्टॉप हो जाए तो फिर इकॉनमी स्टॉप हो जाती है। क्योंकि जो वेस्टर्न इकॉनमी है ना वो चलती ही लैंडिंग के ऊपर है, वो चलती ही डेट के ऊपर है। डेट को जो है ना मज़ीद रोल ओवर करना पड़ता है। अगर मज़ीद डेट इशू होगा तो फिर इकॉनमी का पहिया चलेगा, वरना नहीं। और ये पार्ट लोग बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन है इस सिस्टम का। लेकिन जो चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है वो ये कि रिपो मार्केट में स्ट्रेस भी हो रहा है, और इसके साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट क्रेडिट है वहाँ पे भी इश्यूज आ रहे हैं। यानी कि आप देखें ना कि पिछले 2 महीने में क्या हुआ, एक मेजर ऑटो लेंडर फर्स्ट ब्रांड्स के नाम से वो बैंकरप्ट हुआ। और वो कैसे हुआ बैंकरप्ट कि उनके पास जो 700 मिलियन की क्रेडिट लाइन थी वो ओवरनाइट गायब हो गई। फिर जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में इश्यूज आए हैं उसके बाद IMF ने ये ऐलान किया है कि भाई 90% ऑफ द प्राइवेट क्रेडिट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द मेजर बैंक्स। यानी कि हम समझ रहे थे कि प्राइवेट क्रेडिट जो है वो शैडो बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है, मेजर बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। लेकिन IMF के मुताबिक
90% ऑफ दैट एक्चुअली इज़ ऑन दोज बिग बैंक्स बैलेंस शीट। तो ये एक पूरे सिस्टम में स्ट्रेस पैदा हो रहा है और जिसकी वजह से क्रेडिट शॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद इसमें आगे जाएं, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं स्टॉक्स में या करना चाहते हैं और आप कनाडा में हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर है वीबुल की तरफ से। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से स्टार्ट करते हैं तो आपको $50 का कैश बोनस मिलता है, 2% का डिपॉजिट मैच मिलता है राइट अवे, और जो चार्ट्स एंड सर्विसेज वो देते हैं दैट इज़ अनमैच्ड कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स। तो आज ही अपनी जर्नी का आगाज़ कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, फेडरल रिजर्व ने ऐलान किया कि भाई हम QT रोक रहे हैं। इसका मतलब हर किसी ये नहीं कि QE कल से स्टार्ट हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि यार रिपो मार्केट ब्रेक हो रही है ना, तो क्या मसला है, QE स्टार्ट करते हैं दोबारा से। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे कि भाई दिस इज़ नॉट 2020। जब 2020 में ऐसा हुआ था ना कि QE उन्होंने स्टार्ट की और राइट अवे की जैसे उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम में स्ट्रेस देखा। लेकिन उसमें जो रीज़न था वो ये था कि इन्फ्लेशन लो थी। पिछले 40 साल से हमने डिसइन्फ्लेशन देखी थी और कांग्रेस ऑन बोर्ड थी टू इंजेक्ट स्टिमुलस इन द इकॉनमी। अभी ये सिचुएशन नहीं है। अभी इन्फ्लेशन 3% के ऊपर ऑलरेडी है और कंसिस्टेंटली है। और पॉलिटिशियंस अब डरते हैं कि यार ऐसा ना हो कि हम ऐसी कोई पॉलिसी लिए हैं उसके बाद दोबारा से इन्फ्लेशन 9 पे चले आए और फिर लोग हमारा जीना आराम करते हैं। पॉलिटिशियंस को अपने वोट की बहुत फिक्र होती है। तो इसीलिए फेड ने QT के एंड का ऐलान किया है, QE के स्टार्ट का ऐलान नहीं किया। अब आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। AI का जो नैरेटिव चल रहा था कुछ पिछले कई महीनों से, बल्कि पिछले 1 साल से, अब हमें उसमें कुछ क्रैश आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो कंपनीज हैं वो अब इस पॉइंट पे आ गई हैं कि वो डेट इशू करके स्पेंडिंग बढ़ाने की बात कर रही हैं। लेकिन ये जो डेट इशू जब होता है ना, तो उसको बाय करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू होता है ना, उस कॉर्पोरेट बॉन्ड को बाय कौन करते, जो बॉन्ड बायर्स होते हैं, वो ये अब डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें हाई इंटरेस्ट रेट चाहिए, क्योंकि वी डोंट बिलीव कि तुम जो इतनी स्पेंडिंग कर रहे हो उस पर तुम्हें रिटर्न भी मिलने वाला है। तो हमने अभी रिसेंटली देखा कि ओरेकल, कोरवेव और जितने दूसरे हाइपर स्केलर्स हैं, जब वो बॉन्ड इशू करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, वहाँ पे उनको हाई इंटरेस्ट रेट फेस करना पड़ रहा है। तो एक तो ये सॉल्वेंसी का इशू सामने आ रहा है। इसके अलावा माइकल बरी ने एक सीरियस वार्निंग दी है और उसने ये कहा है कि जो जितनी भी बिग टेक कंपनीज हैं ये अपनी अर्निंग्स में अपनी स्पेंडिंग को अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं और अपनी अर्निंग्स को ओवर रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें जो मिसिंग चीज़ है वो ये है कि GPUs की एक लिमिटेड एक लाइफ है 2 से 3 साल। अगर ऐसा है तो वो स्पेंडिंग हर 3 साल पर रिपीट होगी इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स। वो चीज़ माइकल बरी ने पॉइंट आउट की कि ये इनकी अर्निंग्स में वाजे नहीं है, और अगर ऐसा है दैट मीन्स दे आर अंडर रिपोर्टिंग देयर स्पेंडिंग एंड ओवर रिपोर्टिंग देयर प्रॉफिट्स। और जब इसमें ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई आखिर में माजरा क्या है। और इस तरह के अनसर्टेन टाइम में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हम क्या करें, गोल्ड बाय करें कि नहीं करें। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर गोल्ड बाय करना है तो फिजिकल गोल्ड बाय करो। और अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसको स्टोरेज करने का मसला आपके साथ ना हो, तो मॉनेटरी मेटल्स के पास एक ऑफ़र है जो कि आपको ऑफ़र करते हैं कि आप उनसे गोल्ड बाय करें और फिर वो आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं बल्कि आपको उस पर यील्ड भी देते हैं अप टू 4%, जो गोल्ड पे यील्ड कोई नहीं देता। तो अगर आप इस ऑफर में इंटरेस्टेड हैं, आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में। चेक इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने सुना कि भाई दिसंबर में रेट कट ऑलमोस्ट गारंटीड है, लेकिन अब जो परसेंटेज है उसकी वो बिलो 50% है। दैट मीन्स इट इज़ लेस लाइकली टू हैपन। और वो इसलिए क्योंकि फेड को अब फिक्र है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन 3% हाई है। कंज्यूमर स्पेंडिंग इन रियल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। अनएम्प्लॉयमेंट भी उस तरह से नीचे नहीं आ रही। और हमें जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग सॉल्वेंसी इशू। और फेड के जो मेंबर्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि रेट कट करो, कुछ कहते हैं रेट कट ना करो। तो इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। तो सीन ये है कि मार्केट में इस वक्त बड़ी वॉलेटिलिटी है, लोग परेशान हैं, सिस्टम में रिस्क बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि जो AI नैरेटिव पहले इतना सेक्सी था अब शायद वो इतना सेक्सी नहीं रहा। लोगों को ये डर है कि यार ये जो इतनी स्पेंडिंग कर रहे हैं इस पर रिटर्न इनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में लोग परेशान हैं एंड अपना पैसा वो बहुत केयरफुली इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जब भी हमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। तो कुछ भी हो सकता है। इस वीक NVIDIA की अर्निंग है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरा गैस ये है कि NVIDIA की अर्निंग बहुत अच्छी आएगी, लेकिन शायद मार्केट उसको उस तरह से रिवॉर्ड ना करे। इतनी इस वक्त नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर, तो शायद मार्केट कंजर्वेटिव बिहेवियर दिखाए
एनवीडिया की अर्निंग के बाद भी। आप बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आप चाहते हैं कि हम मुझसे 1-to-1 बात करें तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां आप मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।